Hello students, I hope you all are doing well. Welcome you all on this YouTube channel and today we are start weather and climate. This is your chapter number 7 in your book and the chapter is weather, climate and adaptation of animals to climate. लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे आज वेदर और क्लाइमेट के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा एक वेदर रिपोर्ट को स्टडी करना। बेटा आप सबको पता होगा वेदर क्या होता है। वेदर मतलब मौसम। तो हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी वेदर से ही रिलेटेड होती हैं। मतलब जैसे हमें कहीं घूमने जाना हो किसी जगह पर तो हम वहाँ के वेदर के बारे में पहले एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ऐसे ही जैसे बहुत गर्मी हो तो हम कहते हैं कि काश बारिश हो जाए, मीन्स बारिश का मौसम बहुत सुहाना लगता है हमें, ठीक है। और इसी तरीके से मतलब मौसम जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। तो हम सब की लाइफ जो है वो वेदर से, मौसम से हमेशा इफ़ेक्टेड रहती है, प्रभावित रहती है। तो आप सब ने न्यूज़पेपर के अंदर एक वेदर रिपोर्ट को ज़रूर देखा होगा कि न्यूज़पेपर के फ्रंट में ही एक वेदर रिपोर्ट दी होती है। उस वेदर रिपोर्ट में क्या क्या होता है, वहाँ होता है टेम्परेचर, मून राइज एंड मून सेट, सनराइज एंड सनसेट और ह्यूमिडिटी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको यहाँ एक वेदर रिपोर्ट शो कर रखी है। यहाँ जैसे टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ये मैक्सिमम टेम्परेचर मीन्स आज टेम्परेचर मैक्सिमम इतना रहेगा। और मिनिमम टेम्परेचर जैसे कि 28 डिग्री सेल्सियस की आज मिनिमम कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जैसे अगर ये वेदर रिपोर्ट आपकी मंडे मॉर्निंग की है तो मून राइज मतलब संडे शाम को मून कब राइज हुआ था, तो वो हुआ था 4:45 PM पर। और मून सेट कब होगा, मंडे को अर्ली मॉर्निंग 3:03 पर। इसी तरीके से सनसेट, संडे शाम को सनसेट हुआ था 7:11 पे। और मॉर्निंग में सनराइज़ हुआ है 5:44 पर AM पर। और अगली बात आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है कि मैक्सिमम हमारी एयर जो है वो कितने वाटर वेपर्स को होल्ड करती है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन अवर एयर। तो ह्यूमिडिटी को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की टर्म्स में मापते हैं, जो कि परसेंटेज में रिकॉर्ड की जाती है। जैसे कि मैक्सिमम ह्यूमिडिटी 66% है और मिनिमम ह्यूमिडिटी 53% जो आज की हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके की वेदर रिपोर्ट आपने ज़रूर न्यूज़पेपर्स वगैरह के अंदर स्टडी की होगी या देखी होगी। तो अब हम डिफाइन करेंगे वेदर होता क्या है। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन ए पर्टिकुलर डे एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड इज कॉल्ड वेदर। तो मौसम को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर दिन का में जो हमारी एटमॉस्फेयर की कंडीशंस रहेंगी, उन कंडीशंस में हम किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, रेनफॉल को, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ विंड मीन्स हवा की स्पीड और डायरेक्शन को। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हमारी क्या बनती है, एक जो कंडीशंस को मिलाकर हमारी एक वेदर रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। और वो वेदर रिपोर्ट हमें एक पर्टिकुलर दिन की वेदर, मौसम के बारे में बताती है, तो उसको हम वेदर कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो हमारे मौसम होता है, मौसम के अंदर जो सारे चेंजेस हैं ये किसकी वजह से होते हैं, तो ये सारे चेंजेस होते हैं आपकी सन की वजह से। तो द सन कॉजेज चेंजेस इन द वेदर, की हमारे मौसम के अंदर जो भी बदलाव होते हैं वो सभी किसकी वजह से होते हैं, दे ऑल आर कॉज्ड ड्यू टू सन, वो सभी के सभी सिर्फ सन की वजह से ही होते हैं। अब इसको समझिए कैसे, क्योंकि जो सन है, सन हमारे अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा एनर्जी का, हीट का और लाइट का जो सोर्स है वो सन है। तो सन की हीट की वजह से जो हमारे अर्थ के सरफेस हैं, ओशंस हैं, वो सभी क्योंकि सन हीट को अब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से वो गर्म हो जाते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर का, वातावरण का जो टेम्परेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सन। जैसे कि अगर किसी दिन ज़्यादा सन की हीट अब्जॉर्ब होती है, अगर टेम्परेचर हाई हो तो वेदर कैसा होगा, वेदर विल बी हॉट मतलब गर्मी का दिन होगा। अगर टेम्परेचर लो हो तो वेदर कैसा होगा, इट विल बी कोल्ड। अच्छा, सेकेंड हम अगर ह्यूमिडिटी की भी बात करें तो ह्यूमिडिटी भी हमारी सन की हीट के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि सन की हीट की वजह से जो हमारे ओशन से और लैंड से जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है और वही
एयर के अंदर वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ह्यूमिडिटी का मतलब ही क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। तो जितने ज़्यादा वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होंगे, हमारी जो हम ह्यूमिडिटी है वो उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। सो इफ़ वाटर वेपर इज़ हाई, कि अगर वाटर वेपर हाई है तो ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो हाई, मीन्स वेदर हमारा ह्यूमिड होगा, ठीक है। और अगर वाटर वेपर कम है तो हमारा जो वेदर है वो ड्राई होगा। ड्राई मतलब सूखा सूखा, गर्मी वाला दिन होगा। अगले हम बात करते हैं विंड की। हवा भी सन के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि सन की हीट के कारण ही हमारी अर्थ के आसपास की हवा जो है वो गर्म हो जाती है। जो हॉट एयर होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ब्लो करती है, और जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो चेंज होता है। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ ब्लो करती है। और इसको आपने चैप्टर 4 में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में भी पढ़ा था, तो वो भी सन की हीट की वजह से ही था। और मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो जिस दिन बहुत ज़्यादा हवा चलती है उस दिन हम कहते हैं कि वेदर जो है वो वाइंडी है। वाइंडी मतलब हवादार है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना वो भी सन की हीट पे डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी का कम या ज़्यादा होना इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सन हीट। इसी तरीके से एयर विंड का ब्लो होना वो भी किस पर डिपेंड करता है, हमारे सन की हीट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं दैट सन कॉजेस चेंजेस इन द वेदर, कि जो हमारा सन है वो वेदर के अंदर होने वाले चेंजेस को कंट्रोल करता है। अच्छा, आपको पता है जो वेदर रिपोर्ट होती है ये प्रिपेयर कौन करता है, तो हमारे वेदर रिपोर्ट को मेट्रोलॉजिस्ट प्रिपेयर करते हैं। और मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, द साइंटिस्ट हु प्रिपेयर द वेदर रिपोर्ट। और ये हमारे कौन से डिपार्टमेंट का पार्ट है, दे आर द पार्ट ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वही हमारे वेदर रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं और उनको हम मेट्रोलॉजिस्ट भी कहते हैं। अगला हमारा आता है एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। हमारे वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स का मतलब पार्ट्स होते हैं। तो द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द वेदर आर, हाँ जी, तो हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर की बात कर रहे हैं। इसमें आता है आपका फर्स्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, सेकंड इज ह्यूमिडिटी, थर्ड इज रेन एंड स्नो, एंड द फोर्थ इज विंड। सो दीज फोर आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के एलिमेंट्स का मतलब हमारे मौसम के जो इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या होते हैं। द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे, हमारे दिन के समय जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जिस समय होता है वो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर कहलाता है। और मिनिमम क्या होता है, द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे, कि दिन के समय सबसे कम टेम्परेचर जो जिस समय रिकॉर्ड किया जाए, दैट इज़ आवर मिनिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है आफ्टरनून, दोपहर के टाइम पे, और मिनिमम टेम्परेचर होता है अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह के टाइम पे। और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, एंड द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। क्या नाम होता है इस इंस्ट्रूमेंट का, इट इज़ मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। आपको मैं अभी थोड़े टाइम में इसकी एक पिक्चर भी शो करूँगी। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, दिन के समय सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है किस समय, इन द आफ्टरनून, दोपहर के टाइम पे। और सबसे ठंडा मौसम किस टाइम होता है, इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब द मेजर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट ऑफ इन द एयर, हमारी हवा के अंदर जो मॉइस्चर का मतलब वाटर वेपर्स या नमी जो प्रेजेंट होती है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जो अगर हमारे एयर के अंदर वाटर वेपर्स हाई होंगे तो ह्यूमिडिटी भी हाई होगी। हमारे जो वेदर रिपोर्ट्स हमने स्टार्टिंग में देखी है उसमें ह्यूमिडिटी को हम परसेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो वो जो परसेंट के फॉर्म में होती है वो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। एंड व्हाट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कैसे आप इसको डिफाइन करोगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर. It is expressed as a percentage of maximum amount of water vapor
द एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर, कि हमारी जो एयर है वो एक टेम्परेचर पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकती है, वो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, जिसको कि हम परसेंट की फॉर्म में मेज़र करते हैं। ठीक है, और जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी सपोज 50% दिखा रखी है, तो इस 50% का मतलब है कि हमारी एयर के अंदर कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, 50%, मतलब जितनी एयर है 50% वाटर वेपर उसके अंदर प्रेजेंट हैं उस टाइम पर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है हाइग्रोमीटर। सो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? इट इज़ हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट आता है रेन एंड फ्लो, स्नो। रेन का मतलब बारिश और स्नो का मतलब बर्फ़। ठीक है, तो आपको पता है कि सन की हीट के कारण आप जो वाटर साइकिल आपने पढ़ी है, तो सन की हीट की वजह से ओशन से और अर्थ के सरफेस से वाटर जो है वो सारा इवेपोरेट होता है और ऊपर जाकर क्या बनाता है, कंडेंस होकर क्लाउड्स को फॉर्म करता है। जब ये क्लाउड्स जो हैं, क्लाउड्स के अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, तो वो ऊपर लो टेम्परेचर होने की वजह से वो वाटर वेपर्स कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें बनाते हैं। ये सारी वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में जॉइन हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और जब ये बहुत हैवी हो जाती हैं तब ये अर्थ के ऊपर किस फॉर्म में गिरती हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉल, बारिश की फॉर्म में ये वापस हमारे अर्थ पर आ जाती हैं। इसी तरीके से जब टेम्परेचर ज़्यादा लो होता है जिन एरिया में, तो वहाँ पे जो क्लाउड्स हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं। फ्रीज़ होने का मतलब जम जाते हैं, तो वहाँ पर बारिश की बजाय वहाँ पर स्नोफॉल, जैसे कि जो हिली एरियाज़ है जैसे कि शिमला, मंसूरी वगैरह, वहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है बिकॉज़ वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। आगे हमारे पास आता है कि हम रेनफॉल को किस टर्म में मेज़र करते हैं। रेनफॉल को हमेशा मेज़र किया जाता है मिलीमीटर्स की फॉर्म में, और इसको मेज़र करने के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गॉज। सो रेन गॉज इज़ द इंस्ट्रूमेंट बाय विच हम रेनफॉल को मेज़र कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है हमारे पास विंड। विंड मतलब मूविंग एयर, मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। अब हम बात करें कि विंटर्स में एयर कहाँ से कहाँ ब्लो करती है। सो ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों में जो विंड है वो इंडिया के नॉर्दर्न माउंटेन से नॉर्दर्न प्लेन की तरफ मूव करती है, मतलब माउंटेन रीजन से प्लेन्स की तरफ मूव करती है, जिस वजह से प्लेन्स जो है वो काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। जबकि समर्स की बात की जाए, गर्मियों में बात करें, तो हमारी विंड जो है वो ब्लो करती है वेस्टर्न इंडिया से सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया की तरफ, और इसीलिए जो ये रीजन्स होते हैं, मतलब वेस्टर्न हमारे राजस्थान गुजरात वाला एरिया हो गया, तो वहाँ से सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया की तरफ मूव करती है, इसलिए वहाँ का जो मतलब मौसम होता है वो काफ़ी हॉट होता है, गर्म होता है। तो इस तरीके से हम अपने वेदर के इन एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमने वेदर के स्टडी किए हैं? वी हैव स्टडीड 4 एलिमेंट्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, उसके बाद ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड स्नो, और 4th हमने पढ़ा था विंड के बारे में। सो दिस इज़ आवर वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी आपके पास ये जो फिगर है, दिस रिप्रेजेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। ये हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर है जो कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। इसके अंदर जो 2 स्केल्स हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट वाला भी होता है और डिग्री सेल्सियस का भी होता है। ये दोनों ही हमारी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने की यूनिट्स होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट शो है ये हाइग्रोमीटर है, और ये हाइग्रोमीटर क्या करता है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है। और हमारे पास लास्ट आती है रेन गॉज। रेन गॉज जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेनफॉल को मेज़र करती है, और किस में मेज़र करती है, इन मिलीमीटर्स। जो फनल में हम रेन को कलेक्ट करते हैं और फिर मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से हम इसकी वैल्यू को मेज़र करते हैं, और ये वैल्यू हमें मिलीमीटर्स में पता लगती है। सो दिस इज़ अबाउट आवर वेदर। मौसम क्या होता है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, और इसको कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको अच्छे से पता लगे। थैंक यू सो मच बेटा।